अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा 3 ठग कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक सीधा साधा देहाती नज़र आया जिसने अपने कंधे पर एक बकरी का बच्चा बिठाया हुआ था और कहीं जा रहा था। अच्छा, उन तीनों के दिल में लालच पैदा हो गई। देहाती दिखने में ही शरीफ, मासूम और सादा सा नज़र आ रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस देहाती से ठग के ज़रिए ये बकरी का बच्चा छीन लिया जाए। तो वो तीनों ठग उस देहाती के रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ गए। जब देहाती पहले ठग के पास पहुंचा तो देहाती को देखते ही ठग ने कहा कि तुम ये कुत्ते को कंधे पर उठाकर कहाँ लेके जा रहे हो। देहाती कहने लगा, ये कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। ठग ने देहाती की बात अनसुनी कर दी और उससे कहा कि ये जो कुत्ता है वो बहुत फ़ायदेमंद है, ये तुम्हारे घर की देखभाली अच्छी तरह कर सकता है, तुम्हारा घर चोरों और डाकुओं से महफूज रहेगा। ये कहा और चला गया। देहाती आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाने के बाद उसको दूसरा ठग मिला। ठग ने देहाती को देखते ही कहा कि अरे बेवकूफ़, इस कुत्ते को कंधे पर उठाकर क्यों लेके जा रहे हो। देहाती ने कहा, ये कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। ठग ने कहा कि कुत्ते को कंधे पर नहीं उठाते बल्कि उसको रस्सी से बांधकर अपने साथ लेके जाते हैं। ये कहा और ठग चला गया। अब देहाती को थोड़ा सा शक हुआ। उसने बकरी के बच्चे को नीचे उतारा और उसको गौर से देखने लगा कि कहीं शहर वालों ने उसके साथ धोखा तो नहीं किया, बकरी का बच्चा कहकर कुत्ता तो नहीं बेचा। उसने जब गौर से देखा तो वो बकरी का बच्चा ही था। उसने तसल्ली की और अपने कंधे पर दोबारा बकरी के बच्चे को बैठाया, लेकिन उसके जहन में शक पैदा हो गया था। थोड़ी दूर आगे जाकर उसको तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने भी देखते ही कहा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो, कौन भला इस कुत्ते को कंधे पर उठा कर लेके चलते हैं। देहाती कहने लगा, अरे बेवकूफ़, मैं नहीं तुम हो, ये कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। ठग ने फिर उसकी बात अनसुनी कर दी और कहने लगा कि ये बड़े अच्छे नस्ल का कुत्ता है, मैं भी इस तरह के कुत्ते की तलाश में था। ये कहा और वो वहाँ से चला गया। अब देहाती को यकीन हो गया कि उसने कंधे पर जो उठाया हुआ है वो बकरी का बच्चा नहीं बल्कि कुत्ता है। उसने उसको फ़ौरन कंधे से उतारा और वहाँ पर फेंक कर भागता हुआ अपने गाँव चला गया। मौके को देखकर तीनों ठग वहाँ पर आ गए और उन्होंने उस बकरी के बच्चे से मज़े की दावत उड़ाई। शाबाश बेटा। तो जब आप किसी झूठ को बार बार दोहराते हैं या कोई झूठ आप बार बार सुनते हैं तो कुछ अरसे के बाद वो सच मालूम होने लगता है। आजकल के दौर में इन ठगों का काम हमारा सोशल मीडिया कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग किसी ख़बर को बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर रिसर्च किए उसको शेयर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, और जो लोग उसको देख रहे होते हैं वो कई बार जब उनको देखते हैं तो वो उन्हें सच मालूम होने लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा ही एक वाक़या पिछले महीने पाकिस्तान में हुआ जिसमें एक डॉक्टर ने तरबूज के बारे में बताया था कि तरबूज को लाल करने के लिए किसान उसके अंदर इंजेक्शन के ज़रिए कलर भरते हैं, रंग भरते हैं, जिसकी वजह से वो तरबूज लाल नज़र आता है। इस ख़बर को लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया और उसको वायरल कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग उसको सच मानने लगे और उन्होंने तरबूज ख़रीदना कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर लोग इसकी तहक़ीक़ करते और उसके बारे में रिसर्च करते तो उनको पता चलता कि वो जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि इसमें इंजेक्शन के ज़रिए रंग भरा जाता है वो बिल्कुल गलत था। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो सोशल मीडिया पर ख़बरें बहुत ज़्यादा जब आप शेयर करते हैं तो उसको शेयर करने से पहले तहक़ीक़ करना चाहिए, उसकी रिसर्च करनी चाहिए कि कहीं जो आप ख़बर शेयर कर रहे हैं उससे आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। तो उम्मीद है आप भी आइंदा जब कोई चीज़ शेयर करें या कोई चीज़ पोस्ट करें तो उसको पहले तहक़ीक़ करें कि ये सच है या कोई फेक न्यूज़ है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और मेरी इस वीडियो को भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।